रात का दूसरा पहर था जब अचानक सोनिया घबराकर उठ खड़ी हुई। एक हाथ सीने पर रखे उसने दूसरे हाथ से कमरे की खिड़की खोली और मुंह खोलकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। इसे कमरे में शदीद घुटन महसूस हो रही थी और नींद में भी एहसास था कि उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। इसी असना में इसका शौहर नबील भी जाग गया। क्या हुआ सोनिया? खिड़की खोलकर क्यों खड़ी हो? सोनिया ने जवाब देने की कोशिश की मगर अभी तक सांस एतदाल पर नहीं आया था। नबील उठकर उसके करीब आया तो उसकी हालत देखकर घबरा गया। इसकी रंगत पीली पड़ गई थी और पेशानी पर पसीने के कतरे उभर आए थे। नबील ने इसे थामकर कुर्सी पर बिठा दिया। क्या हुआ है सोनिया? उसने पानी गिलास में उंडेलते हुए अपना सवाल दोहराया। मुझे सांस नहीं आ रहा था, सोनिया बमुश्किल बोली। अब हालत निस्बतन बेहतर थी। अस्पताल चली। सोनिया ने नफी में सर हिला दिया। अब बेहतर हूँ। तुम लेट जाओ, मैं जाग रहा हूँ। नहीं, मैं लेट नहीं सकती, मेरा सांस बंद हो जाएगा। तुमने कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देखा? नहीं, मैं तो आराम से सो रही थी। तुम दवाएं बाकायदगी से ले रही हो ना? सोनिया उम्मीद से थी और नबील उसे डॉक्टर के पास ले जाने और बरवक्त अद्वियात लाने का खूब एहतमाम करता था। अल्लाह ताला ने शादी के 2 साल बाद ये खुश खबरी अता फरमाई थी, सो दोनों ही अपने बच्चे के लिए बहुत हसास थे। जी दवा में कोई नागा नहीं करती। मैं सोच रहा हूँ कल ही उम्मी को बुलवा लेता हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अभी तो 6ठा महीना है, खामखा उम्मी तंग होंगी। वो घर पर होंगी तो मुझे तसल्ली रहेगी, वरना दफ्तर में भी ध्यान तुम्हारी तरफ ही रहता है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।